भारतीय जनता पार्टी की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल की पैगंबर मोहम्मद साहब पर टिप्पणी से अरब जगत में उबाल है। ओमान के ग्रैंड मुफ्ती के आह्वान से शुरू हुआ भारतीय सामानों के बहिष्कार और भारत की सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी की निंदा का अभियान अरब जगत से निकलकर इंडोनेशिया तक पहुंच गया है। इस पूरे अभियान में जहां कतर, कुवैत जैसे मुस्लिम देशों ने भारत के खिलाफ बहुत जहरीले बयान दिए, वहीं कई ऐसे भी देश थे जिन्होंने भारत का साथ दिया और मोदी सरकार के तत्काल उठाए कदमों की तारीफ भी की। इनमें सबसे आगे मालदीव रहा, जहां की संसद ने चीन और पाकिस्तान समर्थक विपक्षी पार्टी की ओर से लाए गए भारत की आलोचना के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। आइए समझते हैं पूरा मामला। मालदीव में चीन और पाकिस्तान समर्थक विपक्षी दल अक्सर भारत के खिलाफ अभियान चलाता रहता है। पैगंबर विवाद में भी मालदीव के विपक्ष को भारत के विरोध का मौका नजर आया। मालदीव के विपक्षी सांसद और पूर्व रक्षा मंत्री आदम शरीफ ने संसद में आपात प्रस्ताव पेश किया। इसमें उन्होंने मांग की कि राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह की सरकार बीजेपी के दोनों नेताओं के बयानों की निंदा करे। यह प्रस्ताव ऐसे समय पर लाया गया जब अरब देशों की ओर से धड़ाधड़ भारत की निंदा की जा रही थी। मालदीव के पूर्व रक्षा मंत्री के प्रस्ताव को संसद ने खारिज कर दिया। उनके प्रस्ताव के खिलाफ 33 सदस्यों ने वोट दिया और केवल 10 सांसदों ने ही उसका समर्थन किया। मालदीव की सत्तारूढ़ पार्टी मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी इस पूरे विवाद पर कमेंट करने से परहेज किया। मालदीव के गृह मंत्री इमरान अब्दुल्ला ने कहा कि यह उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो पैगंबर के अपमान पर सरकार के विचार रखे। हालांकि विपक्ष के भारी दबाव के बाद मालदीव की सरकार ने एक औपचारिक बयान जारी करके पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी की निंदा की। मालदीव ने इस बात का स्वागत किया कि भारत सरकार ने इस बयान से खुद को अलग कर लिया है और बीजेपी ने आरोपियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की है। नुपुर शर्मा की टिप्पणी पर कतर, कुवैत और ईरान ने भारत के खिलाफ जहरीले बयान दिए। इन तीनों ही देशों ने भारतीय राजदूतों को भी तलब किया। कतर ने तो यहां तक मांग की कि भारत सरकार माफी मांगे। कतर में भारतीय सामानों को दुकानों से हटाया जाने लगा। इनसे इतर सऊदी अरब ने बहुत संतुलित बयान दिया। सऊदी अरब ने नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी की निंदा की। सऊदी विदेश मंत्रालय ने कहा, विदेश मंत्रालय बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता की पैगंबर मोहम्मद का निरादर करने वाली टिप्पणी की आलोचना और सार्वजनिक निंदा करता है। सऊदी अरब साथ ही इस्लाम धर्म के प्रतीकों और तमाम धार्मिक हस्तियों के प्रति पूर्वाग्रह को अस्वीकार करने की बात दोहराता है। सऊदी विदेश मंत्रालय ने नुपुर शर्मा को बीजेपी से निलंबित करने के फैसले का स्वागत भी किया है। साथ ही सऊदी अरब ने सभी धर्मों और मतों का सम्मान किए जाने का आह्वान किया है। सऊदी अरब की तरह ही संयुक्त अरब अमीरात ने भी एक संतुलित प्रतिक्रिया दी। यूएई के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो पैगंबर पर बीजेपी प्रवक्ता के बयान की निंदा करता है। यूएई ने कहा कि धार्मिक प्रतीकों के सम्मान और उनके उल्लंघन नहीं किए जाने की जरूरत को मानता है। साथ ही हेट स्पीच और हिंसा की निंदा करता है। बता दें कि बीजेपी से निलंबित किए जाने के बाद नुपुर शर्मा ने अपने बयान के लिए माफी मांगते हुए कहा कि वो बिना किसी शर्त अपना बयान वापस लेती हैं। उन्होंने कहा है कि उनका इरादा किसी की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने का नहीं था। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।